हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक नए चैप्टर जो क्लास 10th के लिए है ट्रिग्नोमेट्री, उसको मैं आपको समझाऊंगा कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। राइट। ट्रिग्नोमेट्री दो शब्द से बना है, ट्राइगोनो एंड मेट्रन। ये दोनों शब्द ग्रीक वर्ड है। ठीक है। ट्राइगोनो का मीनिंग होता है ट्रायंगल और मेट्रन का मीनिंग है मेजरमेंट। आज मैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, फिर आगे क्लास में फिर क्वेश्चंस करेंगे। आज पहली बार ये है। अब ट्रिग्नोमेट्री का हमारे दैनिक लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री जानना चाहिए। और ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री से हम जो भी सम करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है एंगल ए, ये है एंगल बी, ये है एंगल सी। सी 90 डिग्री राइट एंगल है। राइट एंगल के इन फ्रंट ऑफ वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, आप जानते ही होंगे। और फॉर एंगल ए के लिए, एंगल ए के एगेंस्ट में जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। और जिस पर एंगल बेस्ड है उसको बेस कहते हैं। इसलिए ये क्या, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया बी सी, पी हो गया बी सी, बी हो गया बेस हो गया सी ए, एच हो गया हाइपोटेनियस बी ए। राइट। अगर इसी एंगल को, इसी ट्रायंगल को अगर हम बी के रेस्पेक्ट में देखें, इसी ट्रायंगल को हम बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो फॉर बी, ये हो गया फॉर एंगल ए, फॉर एंगल बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस पर बी एंगल किस पर सिचुएटेड है, बी सी पर, और उसके अगेंस्ट में साइड क्या है, सी ए। तो पी हो गया इसके लिए सी ए, बी हो गया जिस पर ये बी सिचुएटेड है तो वो हो गया बी सी, और हाइपोटेनियस सेम रहेगा दोनों के लिए तो ये हो गया बी ए। इतना समझ गए। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, सी इसका राइट एंगल है, दो एंगल है ए और बी। ए के लिए बेस होगा सी ए, क्योंकि ए उस पर बेस्ड है, और जो एंगल होता है उसके आगे का अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इसलिए इसके लिए पी हुआ एंगल ए के लिए बी सी, हाइपोटेनियस बी ए लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये राइट एंगल के अपोजिट साइड होता है। अगर इसी को हम बी के कंटेक्स्ट में देखें, एंगल बी के कंटेक्स्ट में देखें तो पी क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर, इसका बी के अगेंस्ट साइड जो होता है अपोजिट वो होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया सी ए। इसका बेस हो गया बी सी जिस पर ये बी एंगल सिचुएटेड है, और हाइपोटेनियस वही हो गया बी ए दोनों के लिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री सेज अबाउट the relation of different sides of a right angle triangle, says about what is the relation between different sides of the triangle. So इसमें इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है, ये है रिलेशन बिटवीन sides of a right angled triangle, और ये रेशियो है 6 रेशियोज आर देयर। ये 6 रेशियो है, ये साइन ए, कॉस ए, टैन ए। अब आप कहेंगे ए क्यों लिखते हैं साइन के साथ, तो ए इसलिए लिखते हैं कि ये हम डिफाइन कर रहे हैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में,
ये डिफाइन कर रहे हैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में। अगर हम एंगल बी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे साइन बी। अगर कोई और तीसरा एंगल होगा, मान लीजिए कि थीटा एंगल है, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अगर अल्फ़ा है तो लिखेंगे साइन अल्फ़ा। सो दिस सेज अबाउट द एंगल। अब साइन क्या है, तो साइन रेशियो है ट्रायंगल के P/H। ये साइन रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में। और इसके लिए हमारा P क्या है, एंगल ए के लिए BC, और H क्या है, BA। इसी तरह कॉस क्या बताता है, ये बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन बताता है, इसलिए कॉस क्या होगा, B/H, राइट। अब ए के लिए बी क्या है, CA, और ये BA हाइपोटेनियस। टैन बताता है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन। परपेंडिकुलर क्या है ए के लिए, BC, और बी क्या है, CA, ठीक है। अब ये तीन के अगेंस्ट में दूसरा, इसके अपोजिट में और तीन है, 6 रेशियोज है, 3 रेशियोज है, और इसका 3 अपोजिट है। इसको कहते हैं कॉसेक ए। कॉस का अपोजिट होगा सेक, टैन का उल्टा होगा कॉट, राइट। अब इसमें हम देखेंगे साइन ए का अपोजिट है कॉस। ये सब क्या है, अपोजिट। ये जितना भी है ये सब अपोजिट है। तो साइन का है, साइन ए P/H, तो ये हो जाएगा H/P। इसी तरह हो जाएगा इसका उल्टा, BA/BC, सेक हो जाएगा H/B उल्टा, इक्वल टू BA/CA। और हो जाएगा टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट। तो ये P/B है, तो यहाँ हो गया B/P। साइड हो गया CA/BC, राइट। ये अब क्या देखें, ये डिफरेंट रेशियोज है। रेशियोज क्या बताता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के डिफरेंट साइड्स में क्या रेशियो है। उसी रेशियो को हम विभिन्न नाम से साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए बोलते हैं। साइन ए का मतलब P/H, ए बताता है किस एंगल के रेस्पेक्ट में बन रहा है, P/H। कॉस ए का मतलब B/H, टैन ए का मतलब P/B। इसी का उल्टा है 3, साइन का अपोजिट हो गया कॉसेक, ये हो गया P/H है तो H/P। कॉस ए है B/H तो सेक हो गया H/B, एंड टैन ए P/B तो कॉट हो गया B/P। ये हो गया। अगर इसी को हम इन रेस्पेक्ट ऑफ एंगल बी देखें, इन रेस्पेक्ट ऑफ एंगल बी देखें, तो क्या होगा, साइन बी, तो साइन बी P/H, तो बी के लिए P क्या है, CA, H तो वही होगा BA, राइट। कॉस बी क्या हो जाएगा, B/H। अब इसके लिए B क्या है, BC बाई BA। टैन क्या हो जाएगा, टैन B क्या हो जाएगा, P/B, तो इसका P क्या है, टैन का CA बाई BC। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर एंगल चेंज करेंगे तो रेशियो का नेम भी, रेशियो का जो साइड होगा वो भी चेंज होगा। इसलिए जिस एंगल के बारे में हम कहते हैं, ये हम ए बोलते हैं ए एंगल के बारे में, तो ए के लिए है। अगर इसका डिफिनेशन ये हुआ, अगर बी के बारे में बोलते हैं तो इसका डिफिनेशन ये हुआ, ठीक। अब देखिए क्या देखें कि साइन, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉसेक A is equal to 1. Why? These are opposite ratios. So when we shall multiply opposite ratios, the product will come 1. Right? So opposite ratios are, these are opposite ratios.
साइन ए वी हैव ऑलरेडी सेड साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉसेक इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ साइन ए, इसलिए ये हो जाएगा एच बाई पी, एच एच कैंसिल्ड, पी पी कैंसिल्ड, इट विल बी 1. सो व्हाट विल बी अपोजिट ratios if multiplied the resultant will be 1, right? So like that sin a into cosec a is equal to 1, like that cos a into opposite of cos a is equal to sec a will also be 1. ठीक है, ऐसे ही tan a का अपोजिट cot a, दोनों का प्रोडक्ट 1, ये हो गया. अब इसी के आधार पर हम क्या डिराइव करेंगे, साइन ए इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए और कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए. इसी तरह कॉस ए हो जाएगा 1 बाई सेक ए, 1 बाई सेक ए, एंड सेक ए हो जाएगा 1 बाई कॉस ए. इसी तरह टैन ए विल बी 1 बाई कॉट ए एंड कॉट ए विल बी 1 बाई टैन ए. एक हुआ ये एक हुआ ये सब. तीसरा क्या है, टैन ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए. हाउ, तो इसको देखिए, कॉस ए इज पी बाई एच, सॉरी टैन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए. साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच डिवाइडेड बाई कॉस बी बाई एच. सो पी बाई एच इंटू एच बाई b, h will be cancelled, it will remain p by b, which is p by b equal to tan, right? So tan a is equal to sin a by cos a. Second formula is important formula, sin square a plus cos square a is equal to 1. ये ऐसा क्यों होता है, तो साइन का क्या होता है, p बाई एच, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर. अगेन कॉस स्क्वायर मीन्स b बाई एच, स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर कर देंगे. अब जैसे ऐड करते हैं तो एच स्क्वायर ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर. सो इट विल बी 1. सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बी 1. फ्रॉम दिस वी कैन डिराइव साइन स्क्वायर ए विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए will be 1 minus sin cos square a will be 1 minus sin square a. These are the starting concept of the chapter. So what we have learned? We have learned trigonometry. एक मैथ्स का एक अलग पार्ट है, ये हम 9 में तक नहीं पढ़े थे, 10 से इसका स्टार्टिंग होता है, न्यू सब्जेक्ट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है और ये आसान भी है. ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से बना है, ट्रिगोनो और मेट्रन. ट्रिगोनो का ये दोनों ग्रीक वर्ड्स है. ट्रिगोनो का मतलब ट्रायंगल, मेट्रन का मतलब मेजरमेंट. ये एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, बी है राइट एंगल, ए एक एंगल है, दूसरा एंगल बी है. ए के लिए अलग बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस सेम रहेगा. बी के लिए अलग पी होगा, अलग बी होगा, हाइपोटेनियस सेम होगा. अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं. साइन ए, कॉस ए, टैन है. साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन इज इक्वल टू पी बाई बी. और रेस्ट 3 जो है ये इसका अपोजिट है. साइन ए का उल्टा कॉस ए, कॉस ए का उल्टा सेक ए,
tan A का उल्टा cot A, राइट। और अगर साइड एंगल चेंज करेंगे ए से बी तो इसका भी अलग अलग डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली। अब ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्या सब, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1, साइन ए का उल्टा कॉसेक ए होता है, रिवर्स होता है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 होता है। ऐसे ही कॉस ए इंटू सेक ए 1 होगा, टैन ए इंटू कॉट ए 1 होगा। अब साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 है, इसलिए साइन ए 1 बाई कॉसेक ए, इसी तरह से यहाँ तक है। अब टैन ए होता है साइन ए बाई कॉस ए, कैसे हुआ, तो साइन ए पी बाई एच है, डिवाइड करेंगे कॉस ए बी बाई एच से, तो पी बाई एच इंटू एच बाई बी, एच एच कट गया, पी बाई बी जो साइन के बराबर होता है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए के जगह पर ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इजकल टू 1, तो इसलिए साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये है।